विवान तू मुझसे पंगा लेकर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। आज मैं तुझे साइकिल से ऐसी टक्कर मारूंगा तू फुटबॉल बनकर दीवार के उस पार पहुंच जाएगा। डोंट मेस विद द चिंटू मिश्रा। So is that clear भैया? हाँ विवान, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ क्लियर हो गया। अब मुझे अपने माइंड को कंसंट्रेट करके फोकस में लाके इस बॉल को किक मारना है, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से इस बॉल को किक मारिए बिना अपनी जगह से हिले। ओके, कम ऑन, माइंड को शांत रखिए, फोकस कीजिए। हाँ। ये मेरी कैलोरीज तो बर्न हो रही है, मगर साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? विवान एक काम करो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार करके दिखाओ। क्या देवो भैया, आपने मुझे कितनी बार दुश्मनों को किक से उड़ाते हुए देखा है। अब सिर्फ एक फुटबॉल के लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। विवान एक बार ट्राई करो ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार डेमो दे दो, इजी रहेगा मेरे लिए, प्लीज। ओके, ध्यान से देखना। तो माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है बॉल के ऊपर। अरे मम्मी! ओए! मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बम्बाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है। लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा। देखा देवो भैया, अगर फोकस ना होना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी! देखा, सो हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देवो भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ चलो। अरे वाह, बम्बाल श्री लिम्पार को ले आए अंडे के सामने। अब तो पूंछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस, और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूंछ चलाना छोड़कर चूल्हा चौखट कर ले। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े रहिए। ये अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा। ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस। ओके? वाओ, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है।
सो भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है। कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली ही कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देवो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नॉट, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है। सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बार ट्राई कीजिए। कम ऑन, इस बार हो जाएगा। कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जैकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना। आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इस दुनिया से
अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। सो देबू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही। वेल डन। अरे विवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात? मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? मिश्रा फैमिली सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर दूर, अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाते हैं। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो। तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता हूँ। ओके जाओ। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है मुझे। लगता है अब मुझे खुद इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद जब उससे मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है ना मिल्सा। और आप तो 20 साल तक इसके लिए रुके हैं। मैं आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वैसे बंबाल श्री, हम इस खजाने का नाम क्या रखेंगे? जयकाज ने कवक के अंडे को इतना मजबूत बनाया था कि उसे तोड़ने के लिए हमें लिम्पार मछली की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया है। तो क्यों ना हम इसका नाम किरण रख दें? हाँ मिल्सा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके सारे सपनों और आपकी सारी सोच की अच्छे से समझ हो गई है। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे रे रे। अब रे की मदद से वीर लोक और धरती लोक में होगी तबाही। शौर्य दिवस के दिन भी बालवीर तिम्नासा द्वारा कही बात को सोच रहा है और कहीं समुद्र के नीचे शिंकाई में अच्छाई के नए दुश्मन बम्बाल और मिल्सा एक छुपी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया पे उनका राज हो सके। अब आगे हमारा ये 20 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। वैसे बंबाल श्री, एक बात बताइए, समुद्र की गहराइयों में जहाँ 1000 हाथियों के बराबर का वजन होता है, वहाँ 20 साल से पड़ा हुआ ये कवक का अंडा फूटा नहीं, तो इसे हम कैसे फोड़ेंगे? तुम्हारे इस उम्दा सवाल का मैं तुम्हें एक शानदार जवाब देता हूं मिल्सा, और जवाब सिर्फ 3 लफ्जों में है। लिम्पार का वार। लिम्पार का वार? अगर हम दोनों रानी लिम्पार के पास गए तो वो इस अंडे के साथ साथ हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। हम लिम्पार के पास नहीं जाएंगे, लिम्पार हमारे पास खुद आएगी। तो देबू भैया, शौर्य दिवस तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया और आपने शपथ भी ले ली। सो अब शौर्य ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसे पूरा करने की अब मेरी बारी है, और वो ये है कि मैं आपको बालवीर की शक्तियां लेने के लिए रेडी करूंगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ओह, यानी कि आज से तुम मेरे गुरु हो। भैया
गुरु थोड़े ओल्ड फैशन वर्ड हैं। आप चाहे तो आप मुझे अपना कोच बुला सकते हैं। हाउ इज इट? हाँ, तो आज से तो मेरे छोटे कोच। ओके, तो बताओ क्या करना है मुझे? ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? सुदेवो भैया, आज का आपका पहला टास्क शुरू करते हैं इस फुटबॉल से। इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। बालवीर होते हुए बालवीर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, पर क्या करूं, शौर्य की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवो भैया? इस बॉल का करना क्या है? ये कौन सी जगह है? वो है स्तूप गृह। वहाँ पर वीरलोक का इतिहास संजो कर रखा है। अब पता चल जाएगा कि 20 साल पहले क्या हुआ था। ये क्या हो रहा है इसे? ये देखो वीरलोक के इतिहास की पुस्तक। कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। अब हम क्या करेंगे बम्बाल श्री? कहीं इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे। रे रे बहुत खूबसूरत नाम है, रे। आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है। आप महान हैं, पूरा जहान है। आप अनुपम हैं और आपके आगे सब कम है। ये क्या हो रहा है इसे? जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। खरे सोने की परख उसकी पीली चमक होती है। बम्बाल श्री, इसकी तो सांसें रुक रही है, ये मरने वाला है। यही सोचा था आपने? ये क्या पहेली है? मिल्सा, ये 20 साल से कवक के अंडे में था। अब जब ये बाहर आया है तो इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करेंगे बम्बाल श्री? कहीं इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। सब्र मिल्सा, सब्र। इसके शरीर से कवक के असर को दूर करने का उपाय भी है मेरे पास। अमृत कुंड, अमृत कुंड, अमृत कुंड। 20 साल पहले क्या हुआ था, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीरलोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूं? डुबा के सामने वहां तक कैसे जाऊं? मैं वो अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीरलोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप गृह। वहाँ पर वीरलोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो। बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप गृह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ। तुम यही अरे डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। हाँ, अंदर किताब बालवीर का इतिहास, ठीक है, चले? हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर। क्या कर रही हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कहाँ रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैराशूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PCOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। मिश्रा जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नए के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री। इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलामत दो। अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो। हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए मिश्रा जी। हाँ, जाने दीजिए हम। ये और आप बीच दूर में हटो भाई। खड़े बताओ, रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। आई नो अनन्या दीदी,